हेलो। हेलो। डॉक्टर आशुतोष शाह का रेफरेंस आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैसे मिला? मेरे एक रिलेटिव एक्चुअली मेरा कजिन ब्रदर है। Okay. उन्होंने यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन का ट्रीटमेंट लिया था और उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, तो उनके रेफरेंस से बेसिकली मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके, आपको अपॉइंटमेंट आराम से मिल चुकी थी? हाँ, एक हाँ मुझे अपॉइंटमेंट आराम से मिल चुकी थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। ओके, जैसे आपने डॉक्टर आशुतोष शाह का कंसल्ट करने के लिए आए थे, तो हेयर ट्रांसप्लांट समझने के लिए डॉक्टर आशुतोष शाह ने आपको कितना टाइम दिया था? मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा टाइम मुझे पूरा कंसल्टेशन का दिया था, जिसमें उन्होंने मुझे पूरा का पूरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए किस तरह से प्रोसीजर होती है, कौन कौन सी प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, वो सब कुछ मुझे डिटेल में समझा था। और पूरा डिस्कशन हमारा ख़त्म हो जाने के बाद उन्होंने मुझे ये भी रेकमेंड किया था कि मुझे कौन सी ट्रीटमेंट, कौन सा मेथड मुझे लेना चाहिए बेस्ड ऑन माई हेयर ट्रांसप्लांटेशन नीड। ओके, जैसे आप बता रहे हो तो उसी दौरान आपको FUT और FUE दोनों मेथड आपको बराबर से समझाई थी। जी जी। तो आपने वो मेथड में से कौन सी मेथड सिलेक्ट करी थी? मैंने दोनों मेथड का सिलेक्शन किया, मैंने FUE और FUT दोनों का कॉम्बिनेशन किया। ओके, तो आपने जो मेथड सिलेक्ट करी थी वो सही सही थी? एब्सोल्युटली सही थी, और आप मुझे देख सकते हो, मेरा रिजल्ट आपके सामने ही है। ओके, जैसे बात करते हैं आपने जैसे कंसल्टिंग करने के लिए आए थे, हेयर ट्रांसप्लांट पे काफ़ी लंबा समय चला था आपको। हाँ जी। तो वो दौरान जो भी कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके थे? हाँ हाँ। सर्जरी से पहले जो भी कुछ केयर लेनी थी डॉक्टर आशुतोष सर ने आपको बराबर से समझाई थी? हाँ जी। जैसे आप तो बहुत दूर से आते हो, तो कुछ भी अगर डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप टेलीफोनिक से जैसे बात करते तो रिस्पॉन्स कैसा रहता था? हाँ, जैसे भी ज़्यादातर तो मेरा जो सेशन जो था आशुतोष सर के साथ और इवन डॉक्टर भार्गव के साथ, दोनों के साथ, उसमें ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो चुके थे। लेकिन जस्ट कभी इन केस अगर मुझे कुछ, अगर भी इन बिटवीन कुछ डाउट आ रहा था, तो भी मैं फ़ोन पे या तो फिर व्हाट्सएप पे वो रिजॉल्व हो जाते थे। ओके, और जैसे बात करते हैं तो आपको सर्जरी की डेट आराम से तो मिल चुकी थी, फिर भी उससे पहले जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हुए थे, तो एलिगेंस की टीम ने आपको कैसे केयर ली थी? हाँ, बेसिकली जो एज अ प्री रिक्विजिट कुछ रिपोर्ट्स निकलवाने पड़ते हैं, तो रिपोर्ट्स मेरे वो सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि वो जो टेस्ट जो किए थे वो, और उसकी वजह से लग रहा था कि शायद लास्ट मोमेंट हम लोग को पूरा डेट और पूरा स्केड्यूल शायद चेंज करना पड़ेगा, ऐसा हम लोग को ऐसा लग रहा था। और मेरे रिपोर्ट्स भी एक्चुअली वो जो लेबोरेटरी वाले जो थे उन्होंने काफ़ी डिले किया मतलब रिपोर्ट देने के लिए, बट मुझे यहाँ पे उन्होंने पूरे स्टाफ ने अच्छे से सपोर्ट किया, और मेरे रिपोर्ट ऑलमोस्ट सर्जरी की डेट जो फिक्स हुई थी उसके लेट इवनिंग आया मेरे को, फिर भी उन्होंने पूरा का पूरा स्केड्यूल सेट किया, और जो डेट पहले उन्होंने फिक्स की थी उसी डेट के ऊपर उन्होंने सर्जरी की थी। ओके, सर्जरी का दिन का माहौल कैसा था? माहौल वॉज एक्चुअली वेरी गुड, बट सिंस दिस वॉज first time for me, so I was a little bit upset, scared, but staff was very much supportive and very friendly. ओके, सर्जरी के दिन आपकी कैसे केयर ले गई थी डॉक्टर आशुतोष शाह ने और उसकी टीम ने? बहुत अच्छी केयर की थी हर तरह से, मतलब जैसे मेरी फर्स्ट टाइम जब सुबह जब क्लिनिक में आया, मुझे 9:30 बजे सुबह बुलाया गया था, और आने के बाद तुरंत मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी। तो एनेस्थीसिया जैसे कुछ तो मेडिसिन वगैरह थी, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वो OT तक लेके गए, प्लस वहाँ पे भी अच्छे खासे उन लोगों ने प्रॉपरली टेक केयर किया था, उसमें कोई डाउट नहीं था। ओके, सर्जरी के बाद जैसे आप डिस्चार्ज होने के बाद जैसे आप घर पे जाते हो, तो एलिगेंस की टीम ने, डॉक्टर आशुतोष शाह ने आपकी कैसे केयर ले गई थी? सर्जरी के बाद भी, इनफैक्ट सर्जरी के बाद तो नहीं बोलूँगा, उसके पहले भी मैं ऐसा बोलूँगा कि आशुतोष सर और जो भार्गव सर जो है वो बीच बीच में भी आके देखते रहते थे कि किस तरह से आपकी प्रोसीजर वगैरह चल रही है। प्लस सर्जरी के बाद भी उन्होंने जो भी 2-3 दिन जो होता है, ये जो मेरा नेक्स्ट विजिट जो अभी आज जो है, उसके दौरान भी जो ट्रीटमेंट, उसके दौरान भी जो ख्याल रखना होता है, वो सब भी उन्होंने मुझे ठीक से समझाया था। और सर्जरी के 1 या 2 दिन के बाद उन्होंने सामने से फॉलोअप कॉल किया था टू नो के हाउ आई एम फीलिंग, हाउ इज इट गोइंग, तो इट वाज रियली अप्रिशिएबल। ओके, ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, और ड्रेसिंग का जिस तरह से वो पीछे जो पूरा बैंडेज जो लगा हुआ था, वो ऐसा नहीं था कि वो 1-2 घंटे में, 1 दिन में लूज़ हो गया, वो प्रॉपरली स्टिक था और कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
ओके, जैसे मानते थे हेयर ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी सर्जरी थी, हम्म, तो वो दौरान शायद वो पेन हो सकता था, साइड इफेक्ट हो सकती थी, स्वेलिंग हो सकता था, बहुत सारे ऐसे आपके मन में भी पहले भी सर्जरी से पहले डाउट्स थे। हम्म। तो आप तो सर्जरी हो चुकी है, बहुत दिन भी हो चुका है, तो आपको ऐसा कुछ फीलिंग हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सर्जरी के दौरान भी ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ भी सब पेन है, और सर्जरी के बाद भी मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कुछ भी पेन है। बट ऑब्वियसली थोड़ा एफ्यूटी वगैरह होता है, तो माइन्यूट सा होता है, लेकिन उसको आप इग्नोर ही करो तो भी चल जाएगा। ऐसा कुछ मेजर आप नहीं बोल सकते उसको आप ऐसा। ओके, सर्जरी के बाद की जो केयर थी वो आपको बराबर से समझाई गई थी? हाँ जी। जैसे हम बात करते हैं कि सर्जरी के दिन आपको करीबन 4000 से 4500 ग्राफ के आसपास कुछ डॉक्टर आशुतोष सर ने बताया था कि आपको ग्राफ्ट लगेंगे। हाँ जी। तो आपका पैकेज और ग्राफ्ट के बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ ज़रूर। सी बेसिकली मेरा जो डॉक्टर साहब से जो बात हुआ था, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि 4500 से लेके 4500 के आसपास मुझे ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। बट मेरे पीछे के जो डोनर जो रही है उसमें से उनको अच्छे से ग्राफ्ट मिले, तो उनको अच्छे से ग्राफ्ट मिले, तो उन्होंने मुझे सेम पैकेज के अंदर ऑलमोस्ट 5000 के अराउंड ग्राफ्ट लगा के दे दिए। ओके, और जैसे बात करें कि आपको आपका बिलिंग कैसे हुआ? मेरा बिलिंग बेसिकली मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मुझे अगर थोड़ा इंस्टॉलमेंट जैसा कुछ वो लोग फैसिलिटी कर देते हैं तो मुझे थोड़ा बेनिफिट रहेगा। तो उन्होंने मुझे इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी दिया, और मैंने इनिशियली एक डेट बुक करवाने के लिए कुछ अमाउंट दिया था, और उसके बाद मैंने कुछ अमाउंट दिया था। उसके बाद मैंने बाकी का पूरा पेमेंट मैं इंस्टॉलमेंट से पे करने वाला था। ओके, तो जैसे आपने चाहा कि आपके ग्राफ्ट भी लगे आराम से, और ग्राफ्ट से भी ज़्यादा ग्राफ्ट लगे, हाँ जी। और पेमेंट भी जैसे आपने चाहा कि भाई मुझे इंस्टॉलमेंट से करना है, तो वो भी आपको ऑप्शन मिल गया था। तो एलिगेंस क्लिनिक और डॉक्टर आशुतोष सा आपको मतलब ये दो ट्रीटमेंट्स और ये मेथड में आपको कैसा फील हुआ? डेफिनेटली, क्योंकि कॉस्मेटिक जो सर्जरीज जो होती है, वो जो मेडिकल साइंस जो है उसमें इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर एक्चुअली, राइट? एंड in such type of costly affair, if someone is supporting in such a way, which is really appreciable. ओके, डॉक्टर आशुतोष सा और एलिगेंस टीम का नेचर और यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? Very nice. Ambience is also very good. Very much accommodative. Staff is also very good. ओके, डॉक्टर आशुतोष साहब वैसे हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा भी बियर ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट सर्जरी, गायनेकोमेस्टिया, नोज सर्जरी, बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी को भी कुछ भी अगर कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आप किसी को भी रिकमेंड करना चाहोगे? Yes, absolutely. ओके, डॉक्टर आशुतोष सा एलिगेंस टीम को और एलिगेंस क्लिनिक को आप 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहेंगे? मैं 4+ दूंगा। ओके सर, थैंक यू।